everyone, I am Rishabh and this is my first video. Hope you like. If you like, please like and subscribe to my channel. हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज HTML। तो HTML क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब ये मार्कअप लैंग्वेज है तो वैसे ही हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं। सो फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया, मार्कअप लैंग्वेज। तो हर एक टाइप ऑफ लैंग्वेजेस किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आके आपकी जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, C++। ये किस लिए यूज़ होती है? ये इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम कंप्यूटर को बता पाते हैं करना क्या, हम लॉजिक लिख पाते हैं। वैसे ही मार्कअप लैंग्वेज किस लिए यूज़ आती है? मार्कअप लैंग्वेज हमारा डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने में, कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, इमेज लिखी है, वो किस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, उन सब चीज़ों में काम आती है हमारी मार्कअप लैंग्वेजेस। मार्कअप लैंग्वेज ये सब किसकी हेल्प से कर पाती हैं? तो विद द हेल्प ऑफ ये टैग्स, सिंबल्स की मदद से हम डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर कर पाते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट दिखेगा कैसे। तो मार्कअप लैंग्वेजेस के हमारे एग्जांपल हो जाते हैं जैसे HTML हो गया, XML हो गया। ये सारे हमारे मार्कअप लैंग्वेजेस के एग्जांपल हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि HTML क्या है। तो HTML एक कुछ नहीं है, एक सिंपल फाइल है जो कि ब्राउज़र रीड करता है और डिस्प्ले करता है टेक्स्ट कैसा दिखेगा, इमेज और अदर जो भी मल्टीमीडिया है वो वेब पेज पे कैसे दिखेगा। ठीक है, जो कि हमारा जो ब्राउज़र होता है वो इजीली HTML फाइल्स को रीड कर लेता है। अब सेकंड क्वेश्चन कि हम HTML फाइल के साथ वर्क तो कर रहे हैं पर हम HTML फाइल क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो HTML फाइल क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना होता है, दो चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले हमें एक डॉट, जो फाइल जो भी हम बना रहे हैं उसका कुछ भी नाम दे दो, और उस फाइल को हम .html एक्सटेंशन के साथ हम उसको सेव करते हैं। और दूसरा, जब भी हम HTML फाइल को लिखना चालू करते हैं, सबसे टॉप पे हम बताते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हम HTML फाइल लिख रहे हैं तो हम उसके टॉप पे लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट टाइप की क्या है, HTML। तो हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे ये इस एग्जांपल में यहाँ पे मैं एक मिनट, कर्सर ये रहा। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि डॉक टाइप क्या है हमारा, HTML। तो ये बता रहा है कि हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है ये HTML टाइप का है। ठीक है, अब जो हमारा HTML जो होता है इसका जो सबसे रूट एलिमेंट होता है, सबसे पहले जैसे अब देखो ये जैसे कि एक मैंने एग्जांपल लिख रखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ फालतू चीज़ों को। इरेज 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 इरेज। ठीक है, अब ये हमारी एक HTML फाइल लिखी हुई है। ठीक है, ये HTML फाइल, इसका कोई भी नाम दे दो आप। ये मान लो ऐसे करके एक ऐसे, इसको कुछ भी ऐसे मान लो फाइल है ये पूरी की पूरी। ठीक है, अब इस फाइल में सबसे टॉप पे हम लिखते हैं हमारा डॉक टाइप की, किस टाइप की ये फाइल है। उसके बाद जो हमारा रूट एलिमेंट होता है HTML, ये एक हमारा एलिमेंट है। अब सबके मन में डाउट आ सकता है कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। बाय स्टार्टिंग टैग एंड देन वी राइट सम कंटेंट एंड देन एंडिंग टैग। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा H1, तो H1 क्या हेडिंग टैग है, इसका ये मैंने स्टार्टिंग कर दी, ये इसकी स्टार्टिंग करी है, स्टार्टिंग। और इसके बीच में हम कुछ भी अपना कंटेंट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम लिख दिया, और इसकी ये है एंडिंग टैग। तो ये है स्टार्टिंग टैग, ये है एंडिंग टैग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंडिंग टैग। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एक HTML एलिमेंट। ऐसे ही हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ HTML एलिमेंट्स होते हैं। कुछ जैसे ये एक हमारा HTML एलिमेंट हो गया। कुछ हमारे होते हैं एम्प्टी HTML एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। ऐसा इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका कोई एंडिंग टैग नहीं होता और इनके बीच में कोई कंटेंट नहीं लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल BR, जो हमारा यूज़ होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ HTML टैग्स होते हैं, जैसे कि H1 टैग हो गया, H2 टैग हो गया। ऐसे ही हमारे बहुत सारे होते हैं, इमेज टैग हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो टैग्स होते हैं इनका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होता है। तो जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हम आराम से सीख लेंगे कि कितने टाइप के टैग्स होते हैं और कौन सा टैग कब काम आता है, कब यूज़ आता है। और हर एक जो टैग होता है उसके कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज टैग है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इमेज टैग लिखा IMG, और इसका फिर मुझे सोर्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे सोर्स बताता है कि हमें कौन सी लोकेशन है, उस जो लोकेशन हम यहाँ पे लिखते हैं उस लोकेशन जहाँ पर भी वो टैग मतलब होता है,
मतलब जहाँ पे भी वो, सॉरी टैग नहीं, जहाँ पे भी वो फाइल होती है, जो भी हमें इमेज चाहिए होती है उस इमेज का लोकेशन हम लिखते हैं, ठीक है। सेम हम इसको इमेज टैग को हम क्लोज भी करते हैं, ओके। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं, जो कि हम आसानी से सीख लेंगे जब भी हम उनको यूज़ करेंगे अपने आगे वाले, हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सारे टैग सीखते चले जाएंगे, ओके। अब हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम रखा मैंने इंडेक्स, आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने लिखा index.html, क्योंकि हम HTML फाइल बना रहे हैं तो .html एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। सबसे ऊपर हम बताएंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट टाइप, मैंने ये शॉर्टकट यूज़ कर लिया। अब वैसे आपको लिख सकते हो इस तरीके, हम पूरा लिख भी सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने इमेट की मदद से पूरा का पूरा कोड बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। तो सबसे टॉप पे क्या हो रहा है, हम टॉप पे, हम इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, हम टॉप पे बता रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है किस टाइप का है। तो मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट टाइप का है, तो मैंने लिखा डॉक टाइप HTML। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मेरा रूट एलिमेंट आता है। रूट एलिमेंट क्या है, मेरा HTML रूट एलिमेंट है, तो वो रूट एलिमेंट के सब कुछ मेरा रूट एलिमेंट के अंदर आएगा। तो सब कुछ मेरा HTML स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी। अभी के लिए हेड टैग भूल जाते हैं, हेड टैग में हम जब बाद में पढ़ेंगे तब मैं बता दूँ कैसे वर्क करता है हेड टैग। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप कुछ भी लिखो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ऋषभ, या कुछ भी, ऋषभ कुमार, या लिखा पंडित। अब ये दोनों चीज़ें, ये दोनों नाम, या पंडित मैंने लिखा, दोनों नाम मेरे, इसको मैं जब मैं सेव करूँगा और अब मैं अपना स्क्रीन पे देखूँगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे मैं रीलोड करूँगा तो देखो लिखा हुआ आ गया सेम। तो ये जो बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वही हमारा स्क्रीन के ऊपर दिखता है। तो अब इसको हम यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो ये ब्राउज़र के अंदर हमें बता भी देगा कि देखो ये हमारा वो डॉक्यूमेंट फाइल है जो हमने अभी बनाई है। इसके अंदर हमने क्या लिखा है, सिर्फ 3 चीज़ें लिखी हैं, ऋषभ कुमार एंड पंडित, ठीक है। और ये सब कुछ किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है, इसलिए दिख रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहीं पे हम इसके अंदर यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने लिखा पंडित के आगे पंडित कुमार लिख दिया और एंटर मारा, तो देखो वो चीज़ें हमारी यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो सब हमारा स्क्रीन के ऊपर, मतलब जो हमारा जो मेन फ्रंट वेब पेज है उसके ऊपर दिखेगा, ओके। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं हम पूरा जो भी हमने आज पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन टू HTML के अंदर कि HTML होता क्या है, कैसे वर्क करता है और क्यों यूज़ करा जाता है, ये भी हमने देख लिया। वेब जो ब्राउज़र्स होते हैं उसके अंदर कंटेंट को दिखाने के लिए हम जो कंटेंट शेयर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML ही। डॉक्यूमेंट जो भी हम बनाते हैं, जो भी मान लो हम रिसर्च कुछ कर रहे हैं तो रिसर्च को अगर हमें शेयर करना है तो उसमें भी काम आता है, ऐसे बहुत चीज़ों में काम आता है। उसके बाद हमने देखा कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे H1 टैग, इमेज टैग, ये सारे HTML टैग्स होते हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं HTML एलिमेंट्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप को HTML एलिमेंट्स देखे हमने। अभी अगर नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू दे दिया हर चीज़ के ऊपर। उसके बाद हमने फोर्थ था हमारा इन्वायरमेंट, पर मैंने इन्वायरमेंट सेटअप नहीं करवाया। अगर किसी को दिक्कत होती है तो कमेंट्स में डाल दे, मैं उस, अगर किसी एक का भी कमेंट आएगा कि इन्वायरमेंट उसको सेटअप नहीं करवा पा रहा है, सेटअप नहीं कर पा रहा है, तो मैं पूरा दिखा दूँगा कि जो मैं जैसे VS कोड यूज़ करता हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं VS कोड के ऊपर सब कुछ करके दिखा दूँगा कैसे सेटअप करते हैं, किसी कैसे फाइल फोल्डर कॉपी पेस्ट जो भी करना होता है वो सब कुछ करके दिखा दूँगा। फोर्थ हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है HTML डॉक्यूमेंट का। हमने उसमें पढ़ा कि HTML फाइल को हम कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर स्टार्टिंग में हम डॉक टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं, डॉक क्यों यूज़ करते हैं ये भी पता चल गया हमें। फिर हमने बॉडी क्यों यूज़ करते हैं, बॉडी टैग क्या होता है, उस बॉडी के अंदर जो भी हम कंटेंट डालते हैं वही स्क्रीन के ऊपर दिखता है, ये सब कुछ पढ़ा। अगर आज कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम जैसे जैसे कोड करेंगे इन सब चीज़ों को आपको समझ आने लग जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं कमेंट्स पढ़ूँगा और उसके यहाँ पे वीडियोस में आगे इम्प्रूवमेंट कर दूँगा कि जो भी आपको नहीं समझ आया मैं उसको आगे वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अगर आप वीडियो आपने देखा है तो थैंक यू सो मच, एंड कोई प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आप उसको लिख देना। थैंक यू।